मानिए, मैं पाकिस्तानी होके इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि लोग बड़ा इसका रिएक्ट देंगे, बुरा मनाएंगे। आपको वाकई हम बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं और रियली हम चाहते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में हो, जो हमारे मुल्क को भी ऐसे तरक्की करे, दुनिया के 5वें नंबर पे आएँ और फिर 1 नंबर पे जाएँ। पेट्रोल सस्ता मिले, आटा दाल घी हमें सस्ती मिले, आम बंदे की यही होती है। और आपसे मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी। वो पता है कि आम आदमी कैसे आप तक पहुंच सकता है, ये तो सब झूठी बातें हैं, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी, वो मैंने जाहिर कर दी। तो उसके लिए अल्लाह करे कभी मोदी साहब से मैंने मिलने का स्टाइल भी एक चैनल पे मैंने बताया था, ज़ुएब चौधरी का चैनल है, तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ़ी डालनी है ज़ोर से, और जफ़ी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ़ी डाल लें आप प्लीज़। तो ये उनसे जो है ना बात। जो ज़ख्म पाकिस्तान ने हमें दिए हैं वो भूल नहीं सकते। हम कैसे भूल जाएं? हम किस पड़ोसी की मदद करें? हम उस पड़ोसी की मदद करें जिसने हमारे बहनों की वो कलाइयाँ छीन ली जिस पे वो राखी बांधा करती थी। हम उस पड़ोसी मुल्क की मदद करें जिसने हमारे माताओं बहनों को विधवा कर दिया, कई माँओं की गोद सूनी कर दी, कई बच्चे अनाथ हो गए। उस पड़ोसी की मदद करें। अगर हम मदद करना भी चाहेंगे तो उन माताओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा जिनकी औलादें पाकिस्तान के हमले में गई हैं। आए दिन हमारे शहरों में बम फट जाया करते थे, संसद पे हमले हो जाया करते थे, हमारे होटल ताज पर हमला कर दिया गया, अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ, पठानकोट, उरी, सब कुछ तो दिया पाकिस्तान ने हमें। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि इन ज़ख्मों को भूलकर इंडिया आपकी मदद करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत प्रथम। दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान का एक बंदा मोदी जी की तारीफ़ करता है और बड़ा मशहूर हो जाता है। पाकिस्तान से लेकर भारत तक, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल चैनल तक उसको दिखाया जाता है। आइए देखते हैं कि उस बंदे ने क्या कहा। करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी, हमने कुछ भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को, और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनज़ीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो समटाइम। तो ये थी वो बातें जिसे बोलकर ये बंदा मशहूर हो गया। नेशनल मीडिया तक पर इसको दिखाया गया है और इस बात से पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हैं। जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो, उन्होंने भी इससे दोबारा बात की है, वो भी बड़े खुश हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये मोदी के नाम का प्रभाव है। मोदी जी के
ऐसे काम हैं, मोदी जी ने ऐसा काम किया है, उन्होंने अपना नाम ऐसा बनाया है कि उनका नाम लेने वाले लोग मशहूर हो जाते हैं, चाहे वो तारीफ़ करने वाले हों या उनको गालियां देने वाले। ये पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में बहुत लोगों का धंधा पानी मोदी का नाम लेकर के ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसी आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बेहतर लगी है या उनके गवर्नमेंट की बेहतर लगी है जिसकी वजह से आपने डायरेक्ट ही बोल दिया कि भाई हमें वैसा प्राइम मिनिस्टर। आपने पहले ये बताएं, आपने बोला है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल बोला है मैंने। इसकी कौन सी पॉलिसी बेहतर लगी? तस्दीक मैं इसकी करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब आई लव यू, अच्छा, और एक वो तैयब उर्दगान साहब, इनको भी आई लव यू। ठीक ये हो। दो लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे कि जो अपने लोगों के लिए जीते हैं, जो अपने लोगों के लिए। अपने लोग कौन होते हैं? जो आपकी आवाम है, ऐसे ही है। उसके लिए। अब देखिए कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, फिर पूरी दुनिया में सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में महंगा रहा। हाँ। इंडिया, आपको पता है, अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है, अमेरिका के साथ उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ लीजिए। ऐसे ही बिजनेस पार्टनरशिप। बिजनेस पार्टनरशिप, सादा स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है। सादा अल्फाज में कहें तो बिजनेस उनका चलता अब है। इसने ये देखें कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। उसने ठीक है। उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की रशिया से। कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा, ठीक मेरे है। लोगों को फायदा मिले। अब कि उन लोगों ने हमें देखा, एप्रिशिएट किया और हमारी बात आगे पहुंचाई। और आप प्लीज़ उसे शेयर करें, क्योंकि वो मोदी साहब तक भी पहुंचे हमारी बात कि हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दोस्ती करना चाहते हैं। मोदी साहब से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अच्छा, आप मैं तो सच बोल रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी इंडिया की तरह तरक्की हो, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करे, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। जैसे गूगल का CEO है, वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वज़ीर आज़म है, वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया 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 हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग अपनी बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं है ना। तो हमें चोरियों से बचना चाहिए, हमें लंदन में अपने फ्लैट नहीं बनाने चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए सारा कुछ, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की अच्छा, करेगा। आबिद भाई, इंडिया की तरफ से तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो पाकिस्तान में कितने लोगों ने इंटरव्यू देखने के बाद आपको तनकीद की या कोई धमकियां, तड़ियां, शड़ियां आई अभी तक? लोगों का तो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो, तुमने ये बातें क्यों की, ऐसी बातें करनी चाहिए पाकिस्तानी होके। जिनमें से एक दो पढ़े लिखे भी मेरे थे भाई, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे, आपने गलत नहीं की। क्योंकि हम मुब्बे वतनी में ना इतना भूल जाते हैं सब कुछ कि हम सच को भी सच बोलना नहीं चाहते। अब मुझे बताइए, इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। अब इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विन्स हैं, ट्विन्स भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। ये तो बात माने, एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में, हमारी देखें ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं, तो फिर इंडिया को तारीफ़ करते हुए तकलीफ़ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया, उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर, जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवाई है। बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों नहीं लाइक करता हूँ? एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम, वो हमारे जैसे बंगलों में, महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले, गाड़ियाँ, कुछ नहीं चाहिए, ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम, सबसे बड़ा लफ्ज़ जो मेरा है ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचता है। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वज़ीर आज़म बनाते। और आपको पता है, अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए, मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे, किसी इंडियन मुसलमान को आप फ़ोन कीजिए,
उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा था, वो भी पैसे बनाने का चक्कर था, कुर्सियां मजबूत करने का चक्कर था। अदरवाइज इंडिया के साथ हमारी कभी जंग थी ही नहीं। इंडिया तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा हमसाया, हम ट्विन्स नहीं है हैं भाई। एक ही में। जैसे पिंडी और इस्लामाबाद है ना, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान है। और मोदी साहब आपके लिए ये है कि यकीन मानिए, मैं पाकिस्तानी होके इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि लोग बड़ा इसका रिएक्ट देंगे, बुरा मनाएंगे। आपको वाकई हम बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और रियली हम चाहते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में हो, जो हमारे मुल्क को भी ऐसे तरक्की करे, दुनिया के 5वें नंबर पे आएँ और फिर 1 नंबर पे जाएं, पेट्रोल सस्ता मिले, आटा दाल घी हमें सस्ती मिले। आम बंदे की यही होती है। और आपसे मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी। वो पता है कि आम आदमी कैसे आप तक पहुंच सकता है, ये तो सब झूठी बातें हैं, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी, वो मैंने जाहिर कर दी। तो उसके लिए अल्लाह करे कभी मोदी साहब से मैंने मिलने का स्टाइल भी एक चैनल पे मैंने बताया था, ज़ुएब चौधरी का चैनल है, तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ़ी डालनी है ज़ोर से, और जफ़ी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ़ी डाल लें प्लीज़। अच्छी बातें करता है ये बंदा, और शायद इसलिए ही वायरल हो गया, इसीलिए मशहूर भी हो गया। ये आज का वक्त है कि ये लोग, पाकिस्तान के लोग, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, भारत से दोस्ती करना चाह रहे हैं, भारत से मदद चाह रहे हैं। वरना पहले यही पाकिस्तान के लोग भारत को गालियां दिया करते थे, आज भी दे रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे समझदार हैं जो कि इस तरह की बातें कर रहे हैं दोस्ती की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत ना तो पाकिस्तान की मदद करेगा और ना ही आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। कौन नहीं चाहता पड़ोसी की मदद करना? पड़ोसी अगर तकलीफ़ में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसे पड़ोसी की जिसने 75 सालों में हमें सिर्फ ज़ख्म दिए हैं, और ऐसे ज़ख्म जिनमें से कई अब तक हरे हैं। हम पे हर बार युद्ध थोपा गया, हज़ारों जानें गई है हमारे यहाँ से, हज़ारों शहादतें हुई है हमारे यहाँ से बिना किसी वजह के। हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाते, हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम पे जब कोई उंगली उठाता है, हम पे जब कोई युद्ध थोपता है, तो हम अपना बचाव करते हैं, लेकिन उस बचाव में भी जानें जाती है। जो ज़ख्म पाकिस्तान ने हमें दिए हैं वो भूल नहीं सकते। हम कैसे भूल जाएं? हम किस पड़ोसी की मदद करें? हम उस पड़ोसी की मदद करें जिसने हमारे बहनों की वो कलाइयाँ छीन ली, जिस पे वो राखी बांधा करती थी। हम उस पड़ोसी मुल्क की मदद करें जिसने हमारे माताओं बहनों को विधवा कर दिया, कई माँओं की गोद सूनी कर दी, कई बच्चे अनाथ हो गए। उस पड़ोसी की मदद करें। अगर हम मदद करना भी चाहेंगे तो उन माताओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा जिनकी औलादें पाकिस्तान के हमले में गई हैं। आए दिन हमारे शहरों में बम फट जाया करते थे, संसद पे हमले हो जाया करते थे, हमारे होटल ताज पर हमला कर दिया गया, अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ, पठानकोट, उरी, सब कुछ तो दिया पाकिस्तान ने हमें। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि इन ज़ख्मों को भूलकर इंडिया आपकी मदद करेगा? मुझे नहीं लगता कि इंडिया की सरकार या नरेंद्र मोदी इस ओर कुछ सोचेगी भी। हाँ, व्यापार के बारे में हो सकता है कि वो सोचे, लेकिन अगर जहाँ मदद करने की बात है या पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात है तो बहुत हाथ बढ़ा चुके हैं हम पहले, और हर बार हमें ज़ख्म ही दिए गए हैं, हमारे पीठ पर खंजर ही भोंके गए हैं। तो हम आपकी मदद चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन माताओं बहनों, उस अनाथ बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिसको आपके द्वारा थोपे गए युद्ध और बेकार के आतंकवादी हमलों में जो लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये उम्मीद ना रखें कि दोस्ती हो सकती है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान की मदद करेगा इंडिया, जैसे कि श्रीलंका की कर दी, जैसे अफ़गानिस्तान की कर रहा है, जैसे टर्की की कर रहा है। उस तरह की मदद की उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि आपको करनी चाहिए।